हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। रामू अपने माँ बाप का एक ही पुत्र था। इससे उसके माँ और पिताजी उसको बहुत ही दुलार मलार कर और किसी भी चीज के खाने पीने, रहने ओढ़ने पहनने के लिए कमी नहीं देते थे, क्योंकि रामू का माँ बाप बहुत ही दयालु थे। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख के अच्छा बने, लेकिन समय का मारा कौन जानता है। जब वो लड़का सियान हुए 12-13 साल के, तो 9वीं 10वीं में 8वीं 9वीं में पढ़ने लगे, तो उसका कुछ लड़कों के साथ गलत संगति धरा गया। दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, गांजा पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। अब ये सब धीरे धीरे उसके माँ और पिताजी के पता चला। इससे वो लोग बहुत चिंतित रहने लगे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, मेरे लड़का रामू को आप ही अच्छा रास्ता दिखाइए। लेकिन रामू के उसके माँ और पिताजी को समझाए तो इन्हीं लोग पर ओ खखुआ के बोलने लगे और खिसियाने लगे। अपने माँ बाप को किसी भी बात को मानने नहीं, लेकिन उनके माँ बाप करे तो क्या करे, क्योंकि उसका एक ही पुत्र रामू था। अपने पुत्र के आगे व्यवस्थ हो जाए दोनों और सीधे भगवान के नाम लेके, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप ही मेरे नैया पार लगाइएगा, कम से कम इसका अच्छा सोच तो कीजिए। लेकिन उसका जो सत्संगी था इतना बुरा धरा गया था कि उस किसी की बात ही नहीं सुने। इन लोग जितना अगर अच्छा उनको समझाए तो उसको बहुत बुरा लगा। महादेव की कृपा देखिए, एक दिन की बात है कि वो अपने दोस्त के साथ दारू पी रहा था एक शराबी खाना में बैठ के। वहां पीते पीते उसको एक रात बज गया। इतना पी के धूर्त हो गया कि मत कहिए। वहां जो शराबी था उसका मालिक आया, बोला कि अब इतना रात हो गया है, अपने घर जाओ। लेकिन वो घर आने से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसको धक्का देकर वहां से बाहर आए दोनों। जो शराबी था उसका दोस्त और रामू वहां से चला आया। धीरे धीरे अपने आया चरम गांव में। वहां से अपना दोनों के दो रास्ता जाता है, वहां से अलग अलग हो गया। उसी गांव में देख रहा है कि 2 बजे एक किसान जा रहा है एक कुत्ते को लेके। वो रास्ते में देख रहा है कि जिधर रामू हो उधर वो कुत्ता हो जाए। और वो किसान कौन था? उसी गांव का सेठ था, सेठ धनीराम उसका नाम था। जब रास्ता में आप जाते हैं गुरु भाई गुरु बहन, तो देखिए कभी ऐसा होता है मिस्टेक कि अगला जो विपरीत ओर से आते रहता है, तो जिस तरह आप जाते हैं उसी तरह वो भी मुड़ जाता है। ऐसा कुछ होने लगता है। उतने में ये जो रामू था उसको गुस्सा गया। वो एक पत्थर उठा के और उसके कुत्ता के ऊपर मार दिया। कुत्ता ने उसको खरीदने लगा। वो भागते 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 पूरा बेवास हो गया। किसी तरह अपना जान बचाकर और अपना घर भागा चला गया। वहां जाके उसको पिता ने और माँ ने रामू के बहुत ही देख के क्रोध हुए, कह कि हे महादेव, क्या देखने को दिल मेरा कर रहा है, कब इसको अच्छा रास्ता दिखाएं। रामू के पिता ने सोचे कि ये तो लग रहा है कि मेरे लड़का पढ़ेगा नहीं, अब इसको कुछ भार दिया जाए। वो क्या किया कि उसके पास 2 गो गाय थे। कहा रामू के किलो एक गाय के चुपचाप चरा के और आना है, डेली का तुमको काम है। कहा कि ठीक है पिताजी। सोचा कि इससे कम से कम इसको पीने और गलत रास्ता से ध्यान तो भटकेगा। गुरु भाई गुरु बहन, माँ बाप कितनों चाहे गरीब हो अमीर हो,
जुगेरी हो, गंजेरी कुछ हो, लेकिन वो अपने बच्चे का अच्छा ही संस्कार देना चाहते हैं। सोचते हैं कि कम से कम मेरे लड़का अच्छा रहे, खुशी रहे। कुछ ही माँ बाप ऐसा है कि जो अपने बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन सबके लिए मैं नहीं कह सकते हैं। अधिकांश 100 में 75 तो यही रहते हैं कि मेरे पुत्र हो जो अच्छा निकले, अच्छा प्रगति करे, अच्छा नाम रोशन करे। लेकिन विधि का लिखा कौन मिट सकता है। गाय को दे दिया, रामू जाकर अपने गाय चराने लगा। वहां से गया कुछ दूर, देख रहा कि एक जगह हरा हरा घास है खेत में, उसी में वो अपने दोनों गाय को छोड़ दिया और अपने एक पेड़ के पास आके और सिगरेट पीने लगा और दारू पीने लगा। इतने में उसका जो खेत का मालिक था सेठ, वो आया तो देख रहा कि पूरा गाय उसका खेत का घास खा गया है। वो क्या किया कि गाय को पकड़ के अपने रख लिया। फिर गया गाय को लाने के लिए, रामू गया तो बोला कि नहीं नहीं, गाय तो तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा खेत में जो घास चढ़ गया सब, मैं कितना अच्छा से इसको घास बोया था, इसमें कितना पूंजी लगाया था। ये बहुत रामू गिराने लगा, लेकिन कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, इसके बदले मैं गाय रख लूंगा। फिर बहुत गिराने लगा कि मेरे पिताजी हमको मारेंगे। कहा कि मारेंगे चाहे पीटेंगे, अब हम क्या करें। नहीं तो ठीक है, हमको ऐसा काम करो कि जिस तरह मेरे उपजा हुआ था अच्छा, उसी तरह और भी यदि 1 बीघा जमीन है, उस सब में तुम हमको घास उगावो, तब तुम गाय को ले जाना। कहा ठीक है, मैं उगा दूंगा, लेकिन मेरा गाय तो दे दीजिए। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे गाय दे देता हूँ, बाकी तुमको इसी जगह मैं रखूंगा एक रूम बना के, जब तक मेरी पूरा काम नहीं हो जाता है 1 बीघा में तुम अच्छा फुलवारी नहीं लगा देता है, तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। कहा कि ठीक है, मंजूर है। और खाने पीने के लिए, कहा कि खाने पीने के लिए मैं तुमको नित्य दिन भेजा दिया करूंगा। कहा कि ठीक है, मैं उगा दूंगा। अब उसको एहसास हुआ। देखिए शिव गुरु का कृपा कैसे कैसे आता है। गुरु भाई गुरु बहन, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी को बीच में छोड़िएगा नहीं, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगा। कहानी बहुत ही रहस्यमय है। बात सुनकर रामू के पिता और माँ को तो बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे को वहां बंदी बना के रख लिया है सेठ। लेकिन सोचा कि हो सकता है कि शिव गुरु का महिमा हो, उन्हीं का बुद्धि रहता हुआ है। कम से कम चलो ठीक है, इसी बहाने कम से कम इसका दारू और गांजा सिगरेट का लत तो छूटेगा। जब तक वहां रहेगा 6 महीना निकलेगा नहीं वहां से, खाना पीना मिलवे करेगा। चलो उसको रहने दो। अपने माँ और बूढ़ी पिता ने ये सब बात की। सेठ ने फिर उसको उसी जगह एक रूम बनवाया और रख दिया कि लो इसी में अब तुम काम करना खेत में, लेकिन तू भागेगा तो नहीं। तो बोला रामू कि नहीं भागूंगा। कहा कि ठीक है, मैं एक कुत्ता को यहाँ तुम्हारे गार्डिंग के लिए रखता हूँ, अगर तू भागेगा, देख कुत्ता तुमको रखवाली करेगा, भागने नहीं देगा, नोच डालेगा, इसका जिम्मेवारी तुम होगा, मैं नहीं इसका जानता हूँ। रामू बोला ठीक है सेठ जी। वहां रहने लगा और खेत में फल फूल लगाने लगा, सेवा टहल करने लगा, कुआं से पानी भर के डालने लगा। उसको क्या परिश्रम होता है, उसको मन ही मन बुझाने लगा। एक दिन की बात है कि 2-4 दिन उसको लत लगा हुआ था सिगरेट के, तो सिगरेट तो छूटा नहीं। वो बैठ के रूम में सिगरेट पी रहा था, उधर से धुआं आया तो आवाज आ रहा है कि ए रामू तुम सिगरेट को भिगो, धुआं हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इधर उधर रामू ने देखा कि कौन बोल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर पीने लगा, फिर आवाज आया सिगरेट को भिगो, मेरा दम घुट रहा है। फिर उधर उधर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला
कौन है जो सामने आके बताओ, बोलो कौन बोल रहा है जो। फिर कुत्ता ने सामने गया और बोला कि मैं बोल रहा हूँ, तुमको माना कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तुम सिगरेट भी वो हमको दम घुट रहा है। ये सुनकर वह अचंभव होगा कि कुत्ता बोल रहा है। तो रामू बोला कि अगर नहीं भीगूंगा तो क्या करेगा तुम? कुत्ता ने बोला कि याद है उस रात को जब तुमने एक पत्थर मारा था तो तुमको मैं कितना रगेदा था काटने के लिए। उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज तुम नहीं बचेगो। आज तो मैं तुमको काट लूंगा, नहीं बिगेगा तो। फिर तुमको डॉक्टर ही जाने पड़ेगा, बड़ा बड़ा इंजेक्शन और सुई लेना पड़ेगा। जब तुमको दर्द महसूस होगा कि क्या होता है कुत्ता का काटा हुआ, कितना बीक होता है, बड़ा बड़ा इंजेक्शन लगेगा था। ये सुनकर रामू डर गया, कहा ठीक है ठीक है, और वो सिगरेट बिक दिया। अब धीरे धीरे उसका 6 महीना में पूरा लत छूट गया और खूब मेहनत किया और जितना गाय चला सा उससे ऐसा अच्छा सुंदर पूरा फुलवारी उगा दिया। 4 महीने 6 महीने के बाद आ रहा है सेठ घूमने के लिए, तो देख रहा है बहुत सुंदर फुलवारी जो उसको बंजर जमीन था उसमें उगा हुआ है। ये सब देखकर रामू के पास आया और बहुत खुश हुआ। कहा रामू, हमने तो इतना सोच भी नहीं सकते थे जितना तुमने उगा दिया। रामू के भी शिव गुरु का महिमा आया, बोले कि सेठ जी ये मेरा दुआ नहीं है, ये मेरे माँ बाप की कर्तव्य का फल है कि जो बचपने से हमको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए बहुत तरह तरह के प्रयत्न किए, बहुत देवता देवी पूजे, लेकिन मैं रास्ता भटक गया था। मैं अपने माँ बाप को बहुत बुरा कहते थे कि मेरे पिताजी बहुत बुरे हैं, गंदे हैं, कि जो हमको पीने खाने के लिए माना करते हैं। हमको अच्छा लगता था, लेकिन आज हमको समझ में आया कि नहीं, मेरे पिताजी और माँ अच्छा थे, ताकि आज नहीं मैं समय रहते इस तरह का संभलते तो मेरा जीवन व्यर्थ था। यह बात सुनकर सेठ ने रामू के अपने गले से लगा लिया और बोला, बेटा तुम बहुत आगे की ओर तरक्की करेगा, तुम परिश्रम करते जाओ, फल देने वाला भगवान है। और फिर सेठ ने बहुत सारा इनाम दिया, रुपया पैसा, और बोला कि चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और सेठ ने अपने साथ रामू के लाके इसको पिताजी के बोले कि लीजिए, तुम्हारे बेटा ने तो जैसा आज काज किया वैसा आज तक कोई नहीं किया था। आज मेरे बंजर जमीन को एकदम स्वर्ग बना दिया। ये सब सुनकर उसको पिता और माँ के बहुत गर्व आया और वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव गुरु के आरजू मिनती प्रार्थना किए कि हे भोलेनाथ, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा कृपा नहीं है, कृपा आपका है। आप किस रूप में कहाँ किसको मदद करते हैं उसको कोई नहीं जानता है। गुरु भाई गुरु बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल शिव भक्त सविता को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर